नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संदीप और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक्यूरेट स्टडी पे। आज है 24 सितंबर 2018 और 24 सितंबर 2018 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हाई स्पीड रेल लिंक सेवा किसने शुरू की है? तो यह हाई स्पीड रेल लिंक सेवा शुरू की है हांगकांग ने। और ये हांगकांग ने सेवा शुरू की है तो हांगकांग और चाइना के बीच में यह सेवा शुरू की है। अब यहाँ पे हांगकांग की बात आई है तो हाल ही में एशिया कप आयोजित किया जा रहा है तो उसमें हांगकांग ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए एशिया कप कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो एशिया कप क्रिकेट का आयोजित किया जा रहा है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने एक जिले को अभावग्रस्त घोषित किया है? तो यह गुजरात ने अपने एक ज़िले को अभावग्रस्त घोषित किया है। उस ज़िले का नाम क्या है? उस ज़िले का नाम है कच्छ ज़िला। अब यहाँ पे कच्छ ज़िले की बात आई है तो कच्छ ज़िला है जो एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा ज़िला है। हमें बात सबसे बड़े ज़िले की आई है तो सबसे छोटे ज़िले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एरिया वाइज सबसे छोटा ज़िला इंडिया का कौन सा है? वो है माहे। माहे कहाँ पे पड़ता है? पांडिचेरी में। अब यहाँ पे बात गुजरात की आई है तो गुजरात के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, गुजरात के सीएम का नाम है विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर का नाम है ओपी कोहली। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कार्डलेस क्रेडिट की सुविधा लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने 60,000 तक का कार्डलेस पेमेंट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में और फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी? फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम क्या है? तो फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ्लिपकार्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? तो फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2018 किसने जारी की है? तो यह जारी की है डब्ल्यूएचओ ने। और डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट के अनुसार जो लास्ट ईयर 1 करोड़ लोग टीबी से प्रभावित हुए हैं। अब यहाँ पे बात डब्ल्यूएचओ की आई है तो डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर है जिनेवा में। और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान हेड कौन है? तो डब्ल्यूएचओ के हेड हैं टेड्रोस एथानोम गेब्रेयेसस। डब्ल्यूएचओ के हेड का नाम है टेड्रोस एथानोम गेब्रेयेसस। अब यहाँ पे बात 7 अप्रैल की आई तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया है 7.8%। फिच रेटिंग एजेंसी की बात आई है तो फिच रेटिंग एजेंसी एक न्यूयॉर्क आधारित रेटिंग एजेंसी है जिसने यह अनुमान लगाया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, जीवनजोत सिंह तेजा का संबंध किससे है? तो जीवनजोत सिंह तेजा का संबंध तीरंदाजी कोच से है जिन्होंने हाल ही में कोचिंग से इस्तीफा दे दिया है। अनुशासनहीनता के कारण इनका नाम द्रोणाचार्य अवार्ड में नहीं लिया गया जिनके कारण इन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आतंक से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला तीसरा देश कौन सा है? तो तीसरा देश है भारत। अब तीसरा देश तो भारत है और पहला और दूसरा देश कौन से हैं? तो पहला देश है इराक और आतंकवाद से प्रभावित होने वाला दूसरा देश है अफगानिस्तान। अब यहाँ पे बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय की आई है तो अमेरिकी विदेश सचिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिकी विदेश सचिव का नाम है माइक पोम्पियो और उनके रक्षा सचिव का नाम है जेम्स मैटिस। और भारत में हाल ही में 2+2 वार्ता हुई थी जिसमें इन दोनों व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया था अमेरिका की तरफ से। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की मिलिट्री एजेंसी और उसके निदेशक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है चीन की एक मिलिट्री एजेंसी पर। अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि इसका संबंध रूस के साथ था, इसी के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पे बात चीन की आई है तो चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग, चीन के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग, चीन की करेंसी का नाम है रेन बिनबी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के लिए कितने पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो महिला सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं और ये 2 पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किए हैं? नई दिल्ली में।
और किसने पोर्टल लॉन्च किया है? ये पोर्टल लॉन्च किया है हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, माउंट पेक्टू पर्वत पर हाल ही में किन दो देशों के सर्वोच्च नेताओं ने मुलाकात की है? तो यह मुलाकात की है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च नेताओं ने। और यहाँ पे बात एक आई है माउंट पेक्टू पर्वत की, तो यह किस देश में पड़ता है? माउंट पेक्टू पर्वत पड़ता है उत्तर कोरिया में, और यह उत्तर कोरिया का एक पवित्र पर्वत है जहाँ पे यह मुलाकात आयोजित की गई है। अब यहाँ पे बात उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की आई है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर कोरिया की कैपिटल का नाम है प्योंगयांग, उत्तर कोरिया के तानाशाह का नाम है किम जोंग उन, और साउथ कोरिया की कैपिटल का नाम है सियोल। साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट का नाम है मून जे इन। और इसमें देखते हैं जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है 38th पैरेलल लाइन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसानों की दुर्घटना बीमा राशि का दोगुना कर दिया है? तो किसानों की दुर्घटना बीमा राशि को दोगुना कर दिया है गुजरात सरकार ने। पहले जो प्राकृतिक मौत पे 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 2 लाख दिए जाएंगे, मतलब कि दोगुना कर दिया है राशि को। अब ये बात गुजरात की है, तो गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, गुजरात के सीएम का नाम है विजय रूपाणी, और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं ओम प्रकाश कोहली। और गुजरात है जो पहला राज्य है जिसने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। और गुजरात में हाल ही में सीमा दर्शन योजना भी शुरू की गई थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व गेंडा दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं असम में। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा गैंडे पाए जाते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, CPEC का तीसरा पार्टनर देश कौन सा बना है? तो वह बना है सऊदी अरब। और तीसरा पार्टनर देश सऊदी अरब बना है, तो इसके अलावा 2 पार्टनर देश कौन कौन से हैं? वो हैं चाइना और पाकिस्तान। अब यहाँ पे बात CPEC की आई है, तो CPEC के बारे में आपको पता होना चाहिए। CPEC की फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसके द्वारा जो चाइना और पाकिस्तान अपने जो देशों के बीच में पार्टनरशिप और व्यापार को बढ़ावा देते हैं, जिसमें अब सऊदी अरब ने भी पार्टनरशिप कर ली है। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के हैंडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर भारत के कौन से रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है? तो यह पुनर्निर्माण किया गया हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पे पड़ता है? यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है जिसका संचालन एक बंसल ग्रुप नाम से कंपनी कर रही है। अब यहाँ पे बात जर्मनी की आई है, तो जर्मनी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जर्मनी की कैपिटल का नाम है बर्लिन। जर्मनी के जो चांसलर का नाम है एंजेला मार्केल, जो लगातार 4थी बार जर्मनी की चांसलर नियुक्त की गई हैं। और हाल ही में जर्मनी में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके ज़रूर जाएं, और लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।